Hello students, myself Gaurav Sharma. I am from Riyadh Polytechnic College, Rail Majda. Today I will discuss the topics. The topics are what is computer network, why we need computer network, what are the application and advantage of network, what are the different types of computer network, what is topology. After that I will discuss the different types of topology and the comparison of different type of topology. Now first of all, the first topic is what is computer network. A network consists of two or more computers that are linked in order to share resources such as printer and CDs. It is also used to exchange files between the two computers. It is also used to allow electronics communication. Now in simple language, नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा पीपल आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं या आपस में कम्युनिकेशन बनाते हैं थ्रू ओरल कम्युनिकेशन, थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, और चाहे एक दूसरे से इशारों में भी बात करते हैं, तो दो लोगों के बीच में एक नेटवर्क बिल्ट हो जाता है. इन द सिमिलर मैनर, जब दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं या आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू केबल, थ्रू टेलीफोन लाइन, थ्रू रेडियो वेव, थ्रू सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, तो उस नेटवर्क को कहते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क. सो द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क मे बी लिंक थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव, सैटेलाइट एक्सेट्रा. अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्या है. जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर को आपस में अटैच किया है या डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो हमें नेटवर्क बनाने की नीड क्या है. तो आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से ले सकते हो. सपोज यू हैव 3 कंप्यूटर इन 3 डिफरेंट रूम. आपके पास 3 कंप्यूटर है और तीनों कंप्यूटर डिफरेंट रूम में है. नाउ वी वांट टू कोऑर्डिनेट दीज कंप्यूटर. अब हम चाहते हैं कि इन कंप्यूटर में आपस में कोऑर्डिनेटर हो, आपस में कम्युनिकेशन हो, इन तीनों कंप्यूटर में डाटा फाइल सेंड हो. सो बिफोर नेटवर्क के बिना हम फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर से थर्ड कंप्यूटर में सेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क. बट इसके कारण क्या होगा, हमारी टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है एंड हमारा डाटा लॉस भी हो सकता है. सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, data exchange between all these 3 computer with the very less time and no data lost. So कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के बाद हमें सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये हुआ कि डाटा लॉस्ट नहीं होता है, हमारी टाइम की वेस्टेज नहीं होती है. So a proper and simple example of computer network is the internet, which allows many user, many computer to exchange the file between डिफरेंट डिवाइसेस. ये हमारे पास एक सिंपल से एग्जांपल कंप्यूटर नेटवर्क की है. अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जब डिफरेंट कंप्यूटर्स को हमने आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया या डिफरेंट कंप्यूटर्स को हमने आपस में कम्युनिकेट कर दिया और हमने एक कंप्यूटर नेटवर्क बना दिया, तो जो डिफरेंट कंप्यूटर है उनकी इंडिविजुअलिटी क्या है. मीन्स हमें क्या पता लगेगा कि कंप्यूटर 1 कौन सा था, कंप्यूटर 2 कौन सा है, कंप्यूटर n कौन सा है. तो इसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क में एक एड्रेस होता है जिसको कहते हैं आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. इस एड्रेस से हम डिफरेंट कंप्यूटर की इंडिविजुअलिटी को पता कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. जो हमने नेटवर्क बनाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बीच में, उसकी हमें क्या एडवांटेज है, उसके हमें क्या फ़ायदे हैं. सो कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज टू एक्सचेंज द फाइल. It is used to exchange the data between the different type of computer. It is used for file sharing. It is used for source sharing. It is used for communication between the different type of computer. It is used for coordination between the different type of computer. It is used for flexible access. It is used for sharing of information. Next topic is what are the application of network. Network की different क्या क्या application होती है. So application of network are email, news group, video conferencing, chat group, instant messenger, news group, different type of websites. So these are the application of network which are built in different type of computers for data transfer, for exchange file, for coordination, for communication. Next topic is what are the different types of network.
Depending upon the geographical area covered by network, it has four types: local area network, metropolitan area network, wide area network, personal area network। इसका मतलब क्या है कि जो नेटवर्क बिल्ट हुआ है टू कंप्यूटर्स और मोर देन टू कंप्यूटर के बीच में, उसने कितना एरिया कवर किया है। लाइक एक बिल्डिंग में दो कंप्यूटर के बीच में जो एरिया कवर हुआ है, एक सिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बीच में जो एरिया कवर हुआ है, और एक कंट्री के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बीच में जो एरिया कवर हुआ है, उस पर डिपेंड करके हमारे पास नेटवर्क चार तरह के बनते हैं। फर्स्ट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थर्ड इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, फोर्थ इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सारे जो नेटवर्क है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज़ द लैन। जैसे कि हमने पहले भी बताया है, जो हमारा नेटवर्क बिल्ड हुआ है बिटवीन टू कंप्यूटर्स और मोर देन टू कंप्यूटर्स के बीच में, वो एरिया स्मॉल भी हो सकता है, लाइक अ बिल्डिंग, लाइक इन अ रूम, लाइक इन अ ऑफिस, और एक लार्ज एरिया भी हो सकता है लाइक इन सिटी, एंड एक उससे ज़्यादा लार्ज एरिया लाइक इन कंट्री एंड कॉन्टिनेंटल। सो स्मॉल एरिया के लिए जो नेटवर्क बिल्ट हुआ है उसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। सो लैन कैन बी इधर वायर्ड और वायरलेस। जो हमारा लैन नेटवर्क होगा वो वायर्ड भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ वायर, और वायरलेस विदाउट वायर। लैन यूज थ्री टाइप ऑफ टोपोलॉजी, that is bus topology, ring topology and star topology. LANs are capable of very high transmission rate from 100 megabits to gigabits per second. So this is the simple diagram of LAN, जिसमें हम देख रहे हैं हमारे 5 कंप्यूटर आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ आल्सो अ प्राइवेट नेटवर्क। ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन अ बिल्डिंग, इन अ सिंगल रूम, इन अ ऑफिस। सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, मेट्रोपॉलिटन मीन्स मोर देन लैन। जो हमारा लैन नेटवर्क था वो ओनली यूज़ होता था एक बिल्डिंग के बीच में, एक ऑफिस के बीच में, या एक घर में। बट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ लार्जर देन लैन नेटवर्क। Metropolitan network is optimized for a large geographical area than a LAN, ranging from several blocks of building to entire cities. Metropolitan area network is also consists of two or more LAN network. This is a simple diagram of metropolitan area network. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम दो लैन को या मोर देन टू लैंस को आपस में कोऑर्डिनेट करके या आपस में कम्युनिकेट करके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। सो मैन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लैन। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है, दिस एरिया इज़ वाइड। So WAN, that is wide area network, covers a large geographical area such as country or continental or even whole of the world. It is a combination of two LANs and a MAN. Wide area networks दो या दो से ज़्यादा LANs को MAN के साथ कोऑर्डिनेटर करके बिल्ड होता है to cover great distances. WAN may transmit data over at least high-speed phone lines or wireless links such as a satellite. This is the simple diagram of wide area network, जिसमें हम देख रहे हैं कि different types of LAN network and MAN network को आपस में कोऑर्डिनेट करके हमारे पास एक नेटवर्क, एक लार्ज एरिया नेटवर्क का बिल्ट हुआ जिसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। The fourth type of network is personal area network, that is a PAN. जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है, this is a personal area network, this is a private network. So PAN is a network that is used for communicating among computers and computer devices in close of around a few meters within a room. PAN can be wired or wireless.
It is used for communicating between the devices themselves or connecting to large networks such as the internet. इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं. ब्लूटूथ डिवाइसेस आर यूज्ड टू एक्सचेंज द फाइल फ्रॉम वन PC to another PC. So PAN is a very small area network. This is a symbol diagram of PAN network. Next topic is what is the topology, why we need topology and what are the different types of topology. Topology क्या होती है, हमें topology की क्या नीड है और different types of topology कौन कौन सी होती है. So first, what is the topology? Topology is the way in which different type of computers are coordinating or communicating. Means different type of computer जो आपस में coordinate कर रहे हैं, जो आपस में communicate कर रहे हैं, वो किस way के through coordinate कर रहे हैं या किस way के through वो communicate कर रहे हैं, उस way को हम कहते हैं topology. Basically दो तरह की topology होती है. One is the network topology and second is the physical topology. Network topology describe the way in which the element of network are mapped. They describe the physical and logical arrangement of network nodes. Second is the physical topology. The physical topology of a network refers to the configuration of the cables, computer and other peripheral devices. Now the different types of physical topologies are bus topology, star topology, ring topology, mesh topology, tree topology, hybrid topology. ये सारी टाइप्स फिजिकल टोपोलॉजी की टाइप्स होती है. टोपोलॉजी से हमें पता लगता है कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमने उनको किस वे से कम्युनिकेट किया है या हमने किस वे से उनको कोऑर्डिनेट किया है. So the first type is the bus topology. Bus topology is the basic topology. In bus topology, all the nodes on a bus topology are connected by a single cable. Bus topology consists of main run of a cable with the terminator at each both end. All the nodes are connecting to the linear cable. Means बस टोपोलॉजी में जितने भी नोड्स होंगे, नोड्स में जितने भी कंप्यूटर होंगे, वो आपस में कोऑर्डिनेट या कम्युनिकेट एक केबल के थ्रू करेंगे. इस केबल को ही हम बस कहते हैं. ड्यू टू दिस बस केबल, दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी. दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ बस टोपोलॉजी. इस डायग्राम में आप देख रहे हो डिफरेंट नोड्स या डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड through a single cable and this cable is called as bus. There are two terminator attached at the different ends, so all the nodes are connected or communicated through a cable that is called as bus topology. Advantage of bus topology are it requires less cable, it is very cheap, it is easy to handle, it is easy to implement. At disadvantage of bus topologies are as the cable length is limited, so it limits the number of stations that can be connected. Means क्योंकि बस टोपोलॉजी में हम एक ही केबल को यूज़ करते हैं और केबल की लेंथ बड़ी लिमिटेड होती है, सो इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ स्टेशन को कनेक्ट नहीं आपस में कर सकते हैं. सेकेंड, दिस नेटवर्क टोपोलॉजी कैन परफॉर्म वेल ओनली फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स. मीन्स मोर नंबर ऑफ नोड्स और मोर नंबर ऑफ कंप्यूटर को हम बस टोपोलॉजी के थ्रू डाटा सेंड करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. पर इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि बिकॉज ऑफ ओनली सिंगल केबल इट इज़ अ वेरी चीप एंड इट रिक्वायर लेस केबल एंड इट इज़ वेल सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क दैट इज़ फॉर आवर लैंड नेटवर्क. सेकेंड टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज़ द रिंग टोपोलॉजी. जैसे कि हमने बस टोपोलॉजी में देखा कि उसमें जितनी भी सारी नोड्स थी वो एक केबल के थ्रू कनेक्ट थी. अब ड्यू टू दिस सिंगल केबल द कॉस्ट ऑफ द बस टोपोलॉजी इज़ वेरी less, but due to single cables large number of nodes are not connected in a bus topology. This deficiency is reduced by ring topology.
In a ring topology, every device or every node has exactly two neighbors for communicating purpose. All the messages travel through a ring in the same direction. To implement a ring network, we can use the Docker ring technology. This is the simple diagram of ring topology. जैसे कि हमने फर्स्ट टोपोलॉजी में देखा था, उसमें एक केबल अटैच थी सारी नोड्स को. इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स आर कम्युनिकेटेड टू अदर टू नेबरिंग नोड्स. इसमें आप देखो एक नोड्स दो नेबरिंग नोड्स के साथ अटैच है. एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजीज आर इजी टू मैनेज, गुड कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो बस टोपोलॉजी नहीं कर पा रही थी. हैंडल्स हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक. Disadvantage of ring topologies are the failure of single node of network can cause the entire network. The movement or change in node to a network nodes affect the performance of network. Means एक नोड भी हमारी नेटवर्क की फेलर होती है, ख़राब होती है, तो उससे हमारा सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा. Next is the third type of topology, that is a star topology. In a star topology, each node is connected to a central device called a hub or a switch. The hub or switch takes a signal that comes from any node from any computer and passes it along to the other nodes in the network. Means स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें जितने भी नोड्स होंगे या जितने भी कंप्यूटर होंगे वो आपस में कनेक्ट होंगे एक सेंट्रल डिवाइस के कारण. उस सेंट्रल डिवाइस को हम हब भी कह देते हैं. वो सेंट्रल डिवाइस हमारा स्विच भी हो सकता है. सेकंड, इसमें क्या होगा, जो हमारा सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच होगा वो किसी भी एक नोड से सिग्नल को लेगा एंड पास इट अलोंग ऑल द अदर नोड्स इन द नेटवर्क. This topology reduces the chances of network failure by connecting all of the system to a central node. So this is the diagram star topology. इसमें आप देख लो जितनी भी नोड्स है वो आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ सेंट्रल हब और अ सेंट्रल स्विच. अब हमने किसी एक नोड से दूसरी नोड्स को डाटा ट्रांसफ़र करना है तो सेंट्रल हब क्या करेगा. सेंट्रल हब पहले एक नोड से डाटा को रिसीव करेगा एंड फिर जिस नोड्स को या जिस कंप्यूटर को हमें डाटा सेंड करना है वो सारी नोड्स और कंप्यूटर को डाटा सेंड कर देगा. सो सेंट्रल हब और सेंट्रल स्विच इज यूज्ड फॉर transferring and receiving the data in the star topology. Advantage of star topology: easy to manage, easy to locate problem, easy to install, easy to detect faults and remove parts. Disadvantage of star topology is it requires more cable length than a linear topology. If the hub or switch fails, node attach are disabled. Means ये हमारा सेंट्रल जो स्टेशन है जिसमें हम हब को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें स्विच को यूज़ कर रही है, ये वो फेल होता है, वो ख़राब होता है, तो हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स अटैच टू द सेंट्रल हब और सेंट्रल स्विच डिसेबल्ड हो जाएंगे और हमारा डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा. एंड लास्ट इज़ it is more expensive because of the concentrators. So star topology is more expensive than the ring topology as well as हमारी bus topology. The fourth one topology is the tree topology. This is the combination of star topology as well as the bus topology. In tree topology, the tree has individual peripheral nodes which are required to transmit and receive from one other only and are not required to act as a repeater or originator. It is helpful for colleges, for university and school so that each of them connect to the bigger network in the some way. This is the diagram of tree topology. जिसमें हम देख सकते हैं कि different nodes are connected to a bus topology with the coordination or with the communication of star topology. Advantage of tree topology are point-to-point wiring for individual segments. All the computer have access to larger and their immediate networks. And some disadvantages of tree topologies are if the backbone line breaks, the entire segment goes down, more difficult to configure and
wider than other topology. Next topology is the mesh topology. In this topology, each node is connected to every node in the network. इस टोपोलॉजी में क्या होगा कि जो हमारी जितनी भी डिफरेंट नोड्स होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी. इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द मेश टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट. इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है मेश टोपोलॉजी की वो एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली भी है और डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि एक नोड्स अदर जितनी भी नोड्स है उसके साथ आपस में कनेक्ट होंगे. ड्यू टू दिस topology is very expensive and implementation is very difficult. In this type of topology, each node may send message to destination through multiple paths. This is the diagram of mesh topology. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि each node of each computer connected with the other computer, और एक कंप्यूटर जितने भी बाकी नोड्स है जितने कंप्यूटर सबके साथ कनेक्टेड है. Due to this implementation of mesh topology is very difficult, and due to this topology is very expensive and very costly. Advantage of mesh topologies are no traffic problem, or these are dedicated links. Point-to-point link make fault indication easy. Disadvantage of mesh topologies are cabling cost is high, it is very expensive topology, implementation is very difficult, installation is complex as each node is connected to other nodes. The last topology is the hybrid topology. Hybrid topology is basically the combination of any two or more network topology. Hybrid topology always occurs when two or different basic network topology are connected. It is the mixture of above-mentioned topologies like ring topology, like star topology, like bus topology, like mesh topology. This is the diagram of hybrid topology. It is the combination of other two topologies. Advantage of hybrid topology is extremely flexible, it is very reliable, and the disadvantage of hybrid topology is it is very expensive. So in this presentation I have discussed what is computer network, why we need computer network, what are the different type of network used for communicating or coordinating the different type of computers, what is topology, why need a topology, and the different types of topology and the comparison of different type of topology. So thanks a lot to all of the students.